प्यार में धोखा सहन नहीं कर पाई प्राइमरी टीचर। एक प्राइमरी टीचर को जब ये पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है, तो उसने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टीचर के इस खूनी खेल का राज कभी सामने नहीं आता, मगर उसकी डायरी पुलिस के हाथ लग गई। आगे कहानी में देखते हैं कि क्या हुआ कहानी में। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का एलपी क्राइम की कहानी यूट्यूब चैनल में। तो आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं यूके यानी इंग्लैंड की एक नॉर्थन प्रांत की कहानी है, जिसमें 49 साल की फियोना बील नाम की प्राइमरी टीचर रहती है और उसका बॉयफ्रेंड रहता है। टीचर ने अपने बॉयफ्रेंड को हम बिस्तर होने के बहाने घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश को खुद के घर के बगीचे में दफना दिया था। बील और उसका बॉयफ्रेंड बिलिंघम पिछले 17 साल से रिलेशनशिप में थे। रिलेशन में रहते हुए टीचर के बॉयफ्रेंड ने कई दूसरी औरतों के साथ भी रिश्ते बनाए, और हैरत कर देने वाली बात यह है कि उसने खुद ही बील को ये सारी चीजें बताई कि वह दूसरी महिलाओं के साथ भी संबंध बनाता है। किसी भी महिला से अगर ये कहा जाए कि उसका पति जो है दूसरी महिलाओं के साथ भी हमबिस्तर होता है, तो ये महिला कभी भी सहन नहीं कर सकती है। तो बस कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन बिल के बॉयफ्रेंड ने उसे एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उसने अपनी गलती स्वीकारते हुए लिखा है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम बहुत दयालु, उदार और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी भी छोटा नहीं समझूंगा, तुम्हें कभी भी बेकार महसूस नहीं होने दूंगा। मेरा शरीर, मेरा दिल, मेरा प्यार उस दिन से तुम्हारा है जब से मैं तुमसे मिला हूँ, और जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक तुम्हारा रहूंगा। मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूँ। होता यूं है कि बॉयफ्रेंड जो है अन्य महिलाओं के साथ में संबंध बनाता है, जिससे इन दोनों के बीच में प्यार में खटास आ जाती है। तो इसको दूर करने के लिए बिल हिंगम, जो कि बेल का बॉयफ्रेंड रहता है बिल का बॉयफ्रेंड रहता है, वह जो ये चिट्ठी लिख के बिल को मनाने की कोशिश करता है। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि इस चिट्ठी को लिखकर बिल के बॉयफ्रेंड को लग रहा था कि सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, मगर बिल के दिल में अपने बॉयफ्रेंड को लेकर नफरत भर चुकी थी। इसी के बाद बिल ने अपने बॉयफ्रेंड को जान से मारने की ठान ली। हालांकि उसने अपनी बातों से कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह उससे नाराज है, या फिर किसी भी तरह का उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बिल जो है बदल चुकी है। हालांकि उसने कभी इस तरह का जाहिर भी नहीं होने दिया। अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए सबसे पहले उसने किराए का मकान लिया। पहले वह अपने माता-पिता के साथ रहती है, लेकिन उसको अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेना था, उसको मौत के घाट उतारना था, इसलिए वह किराए से एक मकान लेती है, परिवार से दूर रहने लगती है। इसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया, फ़ोन कर वह बॉयफ्रेंड को बुलाती है, प्यार भरी बातें करके बॉयफ्रेंड को बुलाती है अपने घर। बील को लगता है कि बॉयफ्रेंड मेरा आ ही जाएगा, और बॉयफ्रेंड को लगता है कि बील ने उसको माफ कर दिया है। बील ने बॉयफ्रेंड के घर आने से पहले ही सारी इंतजाम करके रखे थे कि किस तरह से उसको मौत के घाट उतारना है। जैसे ही वह घर आता है, उससे पहले बेड के साइड टेबल में एक चाकू छिपा दिया था बील ने। जब बील का बॉयफ्रेंड घर आया, तो उसे अपने बेडरूम में लेके चली गई बील सीधे। बेड पर लेटाया, उसे रस्सी से बांध दिया। फिर बील ने उसे आई मास्क पहनाया। बील के बॉयफ्रेंड को लग रहा था कि ये सब तो आम है, प्यार करने के लिए शायद बील ये सब मेरे साथ में कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। फिर मास्क पहने बॉयफ्रेंड को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उसके साथ अगले ही पल कुछ होने वाला है।
उसने जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड को बाहों में लेने के लिए हाथ बढ़ाए, महिला टीचर ने चाकू से उसकी गर्दन को रेत डाला। यानी कि महिला टीचर ने सीधा उसकी गर्दन पे वार किया और गर्दन उसकी धड़ से अलग कर दी। बिल ने अपने बॉयफ्रेंड को मारने के बाद बॉडी को कवर कर उसकी लाश को बगीचे में ही गाड़ दिया। सामने बगीचा था, वहां उसने उसकी लाश को गाड़ दिया। जिस बेडरूम में उसने ये कांड किया था, उसे साफ करने के साथ ही उसने पेंट भी खुदवा दिया था। इसके बाद उसने लोगों को बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दूसरी महिला के लिए छोड़ दिया है। कोई अगर पूछता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है बील से, तो वह कहती कि वह दूसरी महिलाओं से संबंध बनाता था, दूसरी महिलाओं के साथ रहता था, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया और वह उनके साथ चला गया है। दरअसल केस का खुलासा कैसा होता है, ये बकाया कत्ल के 4 महीने बाद तक खुलकर सामने नहीं आता है। 4 महीने बाद खुलकर सामने ऐसे आता है कि फ़ोन कर बील के माँ-बाप जो हैं, ये लड़की जो रहती है, इसके माँ-बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए मदद माँगी। पुलिस को सूचना देते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। तो सूचना मिलते ही पुलिस मदद के लिए गए, एड्रेस पर पहुँचे। घर में दाखिल होते ही उनकी नज़र बदहवास हालत में बैठी एक महिला पर पड़ती है, जो कि बील थी। मेडिकल जाँच के लिए तुरंत बील को हॉस्पिटल भेजा जाता है। इसी दौरान पुलिस के एक ऑफिसर की नज़र घर में रखी डायरी पर गई थी। पुलिस वाले ने जब उस डायरी के पन्ने पलटे और चंद लाइनें पढ़ी, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर को फ़ोन करके पुलिस फ़ोर्स बुलाई, साथ ही फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया और फिर घर के अंदर बने बगीचे की खुदाई की। कुछ ही देर की खुदाई के बाद बगीचे में दफ़न बिल के बॉयफ्रेंड की लाश निकलती है, जिसके बाद बिल को हिरासत में ले लिया जाता है। इसके बाद सामने आती है कहानी, बिल को जब कोर्ट में पेश किया जाता है, तब उसने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ बहुत बेशर्मी से पेश आता था। परिवार वालों ने अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस को बुलाया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी ही पुलिस के हाथों जेल चली जाएगी। और होता कुछ ऐसा ही है कि डायरी मिल जाने से उसकी बेटी के द्वारा किए गए कत्ल की पूरी कहानी खुल जाती है और पुलिस उससे पूछताछ करती है, वह अपना जुर्म कबूल लेती है। पुलिस के द्वारा बील को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट के द्वारा कार्रवाई करते हुए बील को 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है? ये कहानी किसी की भावनाओं को आहत पहुँचाना नहीं है, सिर्फ़ ये जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई कहानी है। और आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।